भगवान शिव के 5 मंदिर, जिनको महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने बनाया था, इनको पंच केदार के नाम से जाना जाता है। ये पंच केदार हैं केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। अब ये पंच केदार क्यों बने, कैसे बने, इसके पीछे क्या रीजन था, ये एक अलग कथा है। लेकिन आज हम बात करेंगे इन्हीं पंच केदार में से एक तृतीय केदार तुंगनाथ की। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं तुंगनाथ की जर्नी पर। तुंगनाथ का मंदिर भी केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिर की तरह ही 6 महीने खुलता है और फिर 6 महीने के लिए बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है और उसकी वजह से यहाँ पहुँचना नामुमकिन है। आज सुबह 4 बजे देहरादून से निकलकर हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग। करीब 7:30 बजे का समय हो रहा है और अब हम लोग देवप्रयाग में स्नान करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और यहीं से गंगा नदी की शुरुआत भी होती है और यहाँ पर स्नान करना बहुत ही पुण्य माना जाता है। देवप्रयाग से अलकनंदा अब रुद्रप्रयाग तक आपके साथ ही रहेगी। तो जब भी आपको गर्मी लगे, अलकनंदा नदी में जाके आप नहा सकते हो। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि इसमें 5 नदियाँ मिलती हैं, जिसकी वजह से इसका पानी बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है। तो इस बार जब हम लोग नहाने के लिए गए, विदिन 15 मिनट पानी का लेवल 2.5 से 3 फीट बढ़ गया और इसका वाटर फ्लो बहुत तेज हो गया। हम लोगों ने इसको टाइमली ऑब्जर्व कर लिया था, इसीलिए हम लोग सुरक्षित बाहर आ गए थे। अब बात करते हैं रोड कंडीशन की। रोड कंडीशन बहुत शानदार है। लॉकडाउन में जो रोड का काम चल रहा था पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और अब चाहे आप ऊखीमठ से जाएं, चाहे गोपेश्वर से जाएं, रोड आपको एकदम साफ सुथरी मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली हम लोग रास्ता भटक गए और इस रास्ते पर पहुंच गए। ये रास्ता शहर से थोड़ा अलग है, जंगल का रास्ता है, बहुत पतला है और जगह जगह से टूटा हुआ है। तो अगर आप दिन में चल रहे हैं इस रास्ते पर तो ठीक है, बट रात को बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है, कोई लाइट नहीं है और रोड की कंडीशन भी कुछ खास नहीं। अब हम लोग पहुंच गए हैं चोपटा। शाम के 4 बज रहे हैं और हम लोगों ने यहाँ पर चेक इन कर लिया है। ये जो आप कैंप देख रहे हैं, ये है मनोहर जी का कैंप, जिसको नीलकंठ कैंप के नाम से जानते हैं। यहाँ का लैंडस्केप बहुत सुंदर है। चलिए थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। अब हम लोग थक चुके हैं और आज हमें टाइमली सोना भी है, क्योंकि सुबह हमारा ट्रैक शुरू होगा तुंगनाथ के लिए और चंद्रशिला के लिए। तो कल सुबह हमें जल्दी उठना है और जल्दी ट्रैक स्टार्ट करना है। तो मिलते हैं टुमारो अर्ली मॉर्निंग। तब तक के लिए गुड नाइट। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमस्कार। और 6:26 पे हम लोगों ने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। हर हर देखना है महादेव। कितने बजे ऊपर पहुंचते हैं। और लोग खच्चरों से काफी परेशान, क्योंकि एक ही रास्ते में खच्चर भी चल रहे हैं और इंसान भी। प्रॉब्लम तो है, क्योंकि रास्ता उतना चौड़ा नहीं है और दोनों तरफ से जब खच्चर आएंगे तो इंसान कहाँ से जाएंगे।
यहाँ की खूबसूरत वादियों को देखकर पता चलता है कि इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड क्यों बोलते हैं। फाइनली 3 घंटे ट्रैक करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं तुंगनाथ। जैसा कि आप देख सकते हैं 3 मई को इसी साल जब मैं अपने दोस्तों के साथ आया था तो ये मंदिर बंद था और आज 3 जून 2022 को वो मंदिर खुला है और हमें भगवान तुंगनाथ के दर्शन भी हो गए। भगवान शिव के दर्शन करने के बाद अब बच्चों को थोड़ी भूख लग गई है तो थोड़ा सा उनको कुछ खिला देते हैं, फिर यहाँ से चंद्रशिला के लिए ट्रैक करेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं ट्रैक चंद्रशिला के लिए। चंद्रशिला का ट्रैक 2 किलोमीटर का है लेकिन 60 to 70 डिग्री इंक्लाइन है जो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। उम्मीद है कि हम 1 से 1.5 घंटे के अंदर इसको पूरा कर लेंगे। और अब हम पहुंच गए हैं चंद्रशिला के टॉप पर। ये ट्रैक हमने 1 घंटे से भी कम समय में पूरा कर लिया है। इसके पीछे हमारा कोई ज़्यादा रोल नहीं है, इसमें बच्चों का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ये लोग भाग भाग के ऊपर जा रहे थे और इनको देखने के चक्कर में हम लोगों ने भी अपनी स्पीड बढ़ाई, जिसकी वजह से 1 घंटे से भी पहले हम लोग चंद्रशिला के टॉप पर पहुंच गए। कि मैं देख रहा हूँ एक छोटा सा बालक यहाँ पर चंद्रशिला में, इसके चेहरे पे काफ़ी अच्छी स्माइल है। तो बेटा ये बताओ कि ये पहला ट्रैक है आपका इतना ऊंचा? 13,500 फीट। हाँ राइट, गुड गुड। तो कैसा लगा आप इतना ऊंचाई पर आते? थकान नहीं हुई आपको? थोड़ी बहुत हुई। थोड़ी बहुत हुई लेकिन मज़ा आया। बहुत मजा। कैसा लग रहा है यहाँ पहुँच के? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अगली बार कभी और बड़े ट्रैक पर जाना होगा तो जाने के लिए तैयार हो आप? पक्का। पक्का? अरे वाह, क्योंकि हमारे देश के जवान आजकल काफ़ी मोबाइलों में लगे रहते हैं। हैं तुम जैसे बच्चे उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है कि ट्रैक करते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो और देश को आगे ले जाने की बात करते हो। थैंक यू, अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपका नाम बताइए। रियांश मेहरा। ओह माय गॉड, वेरी नाइस यार मेहरा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर इस टाइम तो सर मार्च अप्रैल वाला अच्छा है, विंटर सीजन है।